स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस चैनल में। दुनिया में ऐसे कई इत्तेफाक हुए हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है और ना ही इन्हें किसी तर्क से जोड़कर देखा जा सकता है। इससे पहले भी हम दुनिया के सबसे बड़े इत्तेफाक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और ये वीडियो उसी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दुनिया के 5 और सबसे बड़े इत्तेफाक की। 9/11 एंड जॉनी ब्रावो। जॉनी ब्रावो को आखिर कौन नहीं जानता। 90 के दशक में जॉनी ब्रावो सभी का मनपसंद कार्टून हुआ करता था, लेकिन इस कार्टून के साथ एक बेहद हैरान कर देने वाली बात जुड़ी हुई है। असल में इसके एक एपिसोड में एक तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें 2 बिल्डिंगों को जलता हुआ दिखाया गया था जिस पर लिखा था कमिंग सून। इस एपिसोड के ठीक 5 महीने बाद अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने 9/11 अटैक किया, जिसमें आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंगों पर प्लेन से हमला किया। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसने सभी के होश उड़ा दिए। टाइटैनिक एंड द टाइटन बुक। टाइटैनिक जहाज के बारे में आप सभी ने तो जरूर सुना होगा और इस पर बनी मशहूर फिल्म टाइटैनिक भी जरूर देखी होगी कि किस तरह से कभी ना डूबने वाला ये जहाज अपने पहले ही सफर में गहरे समंदर का शिकार हो गया। टाइटैनिक का डूबना एक बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाती है, लेकिन इसके साथ एक बेहद हैरान करने वाला इत्तेफाक भी जुड़ा हुआ है और वो ये है कि साल 1898 यानी कि टाइटैनिक जहाज डूबने के 14 साल पहले द रैक ऑफ टाइटन नाम की किताब पब्लिश हुई थी, जिसे मॉर्गन रॉबर्टसन ने लिखा था। इस किताब में टाइटन नाम के एक जहाज का जिक्र था जो कि अनसिंकेबल था और कैसे वो अपने पहले ही यात्रा में डूब जाता है। वो जहाज भी टाइटैनिक की तरह ही पानी का सबसे बड़ा जहाज था और दोनों ही बेहद आलीशान थे। सबसे हैरानी वाली बात ये है कि उस किताब में वो जहाज आइसबर्ग से टकरा के अटलांटिका ओशियन में डूब जाता है और असलियत में भी टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराने की वजह से ही डूबता है। मॉर्गन रॉबर्टसन से जब इस भविष्यवाणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुद इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सिम्पसन्स प्रेसिडेंट प्रेडिक्शन। सिम्पसन्स दुनिया का सबसे रहस्यमय कार्टून सीरीज है क्योंकि इसके द्वारा की गई एक एक भविष्यवाणी सही साबित हुई है, जिनमें से एक है डोनाल्ड ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट बनना। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप का कार्टून दिखाया गया जो प्रेसिडेंट बनने के बाद पब्लिक की तरफ हाथ हिलाते हुए एस्केलेटर से नीचे उतर रहा था। और इत्तेफाक की बात ये है कि कुछ सालों के बाद डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद बिल्कुल उसी अंदाज में पब्लिक की तरफ हाथ हिलाते हुए एस्केलेटर से नीचे उतरे। लेकिन जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि उस एपिसोड में ट्रंप के पीछे खड़े शख्स के हाथ से एक कार्ड गिर जाता है और हकीकत में भी जब ट्रंप एक्सीलेटर से नीचे उतर रहे थे तब उनके पीछे खड़े व्यक्ति के हाथ में जो पोस्टर था वो भी ठीक उसी तरह गिरा जिस तरह से सिम्पसन्स के एपिसोड में गिरा था। कुछ लोगों का मानना है कि सिम्पसन्स को चलाने वाले लोग टाइम ट्रैवलर हैं या फिर वो एक ऐसे संगठन से हैं जिन्हें पहले ही सारी जानकारी होती है और वो लोगों को सिम्पसन्स के जरिए सारी घटना के बारे में बताते हैं। मिस अनसिंकेबल। मिस अनसिंकेबल के नाम से पहचाने जाने वाली वियोलेट जेसप को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार दुर्घटना का शिकार हुई, लेकिन फिर भी उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। पर वियोलेट जेसप के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये बना रहा कि क्या सच में वो भाग्यशाली थी या फिर दूसरों के लिए दुर्भाग्यशाली, क्योंकि वियोलेट ने आज तक जिस भी जहाज में सफर किया वो जहाज किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हुआ और डूब गया।
लेकिन हैरानी की बात ये होती थी कि हर बार बचने वालों की संख्या में वियोलेट जेसप का नाम जरूर शामिल होता था, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें मिस अनसिंकेबल बुलाना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियोलेट जेसप दुनिया की सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक के सफर में भी मौजूद थी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी ना डूबने वाला जहाज भी आखिर में डूब गया, पर वियोलेट जेसप को एक खरोच तक नहीं आई। द जिम ट्विंस। जिम स्प्रिंगर और जिम लुइस दोनों ही जुड़वा भाई थे। जब वो छोटे थे तब उन्हें दो अलग अलग परिवार ने गोद लिया था। जब दोनों 39 साल के हुए तब वो पहली बार एक दूसरे से मिले, और मिलने के बाद वो पूरी तरह हैरान रह गए। असल में हुआ यूं कि जब उन्होंने एक दूसरे से मिलकर बातचीत करनी शुरू की तो कई हैरान कर देने वाले इत्तेफाक सामने आए, जैसे कि दोनों की पहली पत्नी का नाम लिंडा था और दोनों ने लिंडा से तलाक लेकर बेटी नाम की लड़की से शादी की थी। उस शादी से दोनों को ही एक लड़का हुआ जिसका नाम दोनों ने ही जेम्स रखा। यहाँ तक कि दोनों ने अपने पालतू कुत्ते का नाम टॉय रखा था। इतना ही नहीं बल्कि दोनों जो नौकरी करते थे वो भी एक जैसी ही थी। अब इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और, लेकिन जो भी हो, जिसे भी ये बात पता चली उसे ये बात जानकर बेहद हैरानी हुई। हालांकि दुनिया में ऐसे कई हादसे हुए हैं जो लोगों की समझ से परे हैं और विज्ञान की नज़र से देखने पर भी उसके होने की कोई वजह सामने नहीं आई है। शायद इसीलिए उन्हें इत्तेफाक का नाम दे दिया गया है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई गुत्थी एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।